जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 161 यानी कि 183 डे का 161 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा इस बार सीक्वेंस सीरीज से है और 2014 का क्वेश्चन है। तो काफ़ी हम पीछे पहुंच चुके हैं, 2014 में पहुंच के कहानी से स्टार्ट किए थे हम लोगों ने 2024 से। तो लगभग हम लोग 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने हमारा पूरा 183 डे चैलेंज देखा होगा तो ये मान के चलो कि आपको 10 साल के मैथ के पेपर का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो चलिए आ जाइए। क्या करा, लेट ए बी सी द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट बी बाई ए इज एन इंटीजर। तो चलो बी बाई ए के बारे में उसने बहुत ही प्यारी सी बात कही है कि वो इंटीजर है। वो क्या है? इंटीजर, यानी बी बाई ए जो है वो इंटीजर है। ठीक है, अब उसने क्या बोला? ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी। अच्छा, ए बी सी जो है वो जीपी में, यानी कि बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू आर, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। एक चीज और, बी बाई ए इंटीजर है, इसका मतलब आर भी क्या होगा? इंटीजर होगा। इस बात को रखना दिमाग में, भूलना मत, इस बात को भूलना मत, दिमाग में रखना। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैं इसको आगे यूज पड़े, क्योंकि उसने बोला बी बाई ए इंटीजर है, तो हो सकता है आर के बारे में कोई खेल खेल रहा हो। अब कहानी क्या है? कह रहा है ए बी सी का जो अर्थमेटिक मीन है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 है, वो बी प्लस 2 है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 3b प्लस सी इज इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस बी आएगा। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 2b प्लस सी। कितना आ जाएगा? अच्छा 2 है क्या यहाँ पे? 2 है, सॉरी 2 है। तो ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलो, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर तो हम पहुँच गए। अब उसने बोला कि ए बी सी जो है वो हमारे केस में जीपी में, तो इसका मतलब है ए इज इक्वल टू ए आर होगा, बी इज इक्वल टू कितना होगा? ए आर, और बी सी कितना होगा? ए आर स्क्वायर। यानी कि ये तो आ जाएगा ए प्लस ए आर स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 2 AR प्लस 6। यहाँ से इसको इधर ले आओ, ए कॉमन ले लो, तो 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 6/1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2R। अब इसका मतलब है जो R है वो 1 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब 1 अगर हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड केस हो जाएगा। अब कहानी ये है कि हमें इसकी वैल्यू बतानी है, हमें इस वैल्यू बतानी है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 अपॉन ए प्लस 1 की वैल्यू बतानी है। तो अब सारी की सारी कहानी हमें किस पे डिपेंड हो गई? R पे डिपेंड हो गई। मतलब हमें R की एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जो क्या हो, यहाँ पे रखें तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी, और A की वैल्यू ही हमें क्या दे देगी? आंसर दे देगी। चलो, अब हम क्या कर सकते हैं? मैंने आपसे क्या कहा था? इसको याद रखना। कैसे याद रखना? उसने कहा कि B अपॉन A इंटीजर है, यानी कि R भी इंटीजर होगा, और मैंने पहले कह दिया R 1 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब R हो क्या सकता है? अब यहाँ पे देखो, टाइम वेस्ट ना करते मैं सीधा बता दूं, जो R की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ। क्या लेता हूँ? 2 लेता हूँ। जैसे ही मैं R की वैल्यू 2 रखूंगा तो 4 - 4 कैंसिल, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6। इसके अलावा अगर आप R की वैल्यू ट्राई करोगे तो आपको R की वैल्यू किसी पे भी ये हमको इंटीजर नहीं वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना? तो R की वैल्यू 6 रखने पे हमें A की वैल्यू क्या मिल चुकी है? 2 मिल चुकी है। A की वैल्यू 2 इसको दे दोगे, तो जैसे इसकी A की वैल्यू 2 रखोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? A की वैल्यू 6 रखो, कितना आ जाएगा? 36 माइनस 14 प्लस A, यानी कि 36 प्लस 6 माइनस 14 डिवाइड बाई 7। तो 42 14 कितना? 28, 28/7 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हमारा टोटली आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो कितना है? 4 है। बाकी आप मैच कर लेना आंसर शीट से एक बार, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय श्री राम।